हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। सो आज का जो टॉपिक है वो मेटल्स किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सो यहाँ पर एक्टिविटी है 3.10। सो कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल्स एज इन द एक्टिविटी 3.9। तो लास्ट की जो वीडियो है उसमें हमने एक्टिविटी 3.9 देखी थी जिसमें हमने मेटल्स लिए थे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, सोडियम एंड आयरन। सो पुट स्मॉल पीसेज ऑफ सैंपल्स सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद द कोल्ड वाटर। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये हमने मेटल्स लिए हैं उनको उनके जो पीसेज हैं वो कोल्ड वाटर के साथ एक बीकर में डाल देने हैं। सो विच मेटल्स रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। तो अब क्या करना है कि इनमें से कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो डायरेक्टली मीन्स रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ। तो यहाँ पर जो हमारे को मेटल्स दे रखे हैं उसमें से एक जो सोडियम है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और पोटेशियम भी करता है और एक कैल्शियम भी करता है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हम इसका जो आगे है डीपली पढ़ेंगे और इनको अरेंज करना है। अगर हम अरेंज करने की बात करें रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इस तरह से होगी, कैल्शियम इज लेस देन पोटेशियम इज लेस देन सोडियम। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी बनेगी आफ्टर मतलब रिएक्टिंग विद द कोल्ड वाटर। सो डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। तो ऐसे कौन से मेटल होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फायर ऑन वाटर। सो ये होते हैं मेटल सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सो डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। तो ऐसा भी कोई मेटल होता है जो फ्लोट करता है तो वो मेटल होगा कैल्शियम। सो पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। अब हमें बताना है कि ऐसे कौन से मेटल होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं आगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद द हॉट वाटर अरेंज द apparatus as shown in the figure 3.3। अभी हम एक जो है नेक्स्ट फिगर देखेंगे 3.3 एंड ऑब्जर्व देयर रिएक्शन विद स्टीम विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विद द स्टीम। तो ऐसे कौन से मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस के बारे में। सो अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद द वाटर। पर आप देख सकते हैं फिगर किस तरह से अरेंज हुई हुई है। एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल की मेटल पे स्टीम का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कौन से मेटल्स जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। सो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी कोई भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड देता है एंड हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कोई भी सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया सोडियम। ठीक है, सोडियम को मैंने रिएक्ट करा वाटर के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड मीन्स Na2O प्लस में H2 और बैलेंस हम कर ही लेंगे। तो इस तरह की ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ये होगा सोल्ट और ये होगी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है, अगर जो मेटल है वो रिएक्ट कर गया वाटर के साथ तो उसने प्रोडक्ट दिया मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, अगर वो मेटल ऑक्साइड जो हमें प्रोडक्ट मिला है फर्स्ट इक्वेशन से वो अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। So metals like potassium and sodium react with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक्टिविटी के अंदर क्वेश्चन का आंसर भी बताया था कौन से जो मेटल्स है वो फायर कैच करते हैं, तो वो आंसर हो जाएगा पोटेशियम एंड सोडियम। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार कि पोटेशियम और जो सोडियम है किस तरह से वाटर से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट क्या मिलता है। सो पोटेशियम जब रिएक्ट किया वाटर के साथ तो प्रोडक्ट मिल गया हाइड्रोक्साइड एंड H2 एंड हीट एनर्जी बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट सेम रिएक्शन है सोडियम की वाटर के साथ, प्रोडक्ट मिल गया NaOH, हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वोलेंट। जैसे मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर बताया था कि वो जो कैल्शियम है वो इजीली रिएक्टिंग करता कोल्ड वाटर के साथ, सबसे ज़्यादा जो रिएक्ट करता है वो सोडियम रिएक्ट करता है। सो द हीट इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक है, तो ये इसमें जो हीट जितनी
रिलीज़ होती है, इवोल्व होती है, वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती जितनी कैच कर जाए फायर। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम ही ईजिली कैच करते हैं फायर को। सो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं कैल्शियम की वाटर के साथ। सो कैल्शियम वाटर और हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि विच मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। अब देखो मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल होता है दैट डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। और जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो होता है मैग्नीशियम, और जो फ्लोट करता है वो होता है कैल्शियम, ठीक है। तो ये शॉर्ट में लिख दिया। ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। सो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं जो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो ये ऐसे मेटल्स हैं जो सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, भाप से। सो बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम एंड वाटर, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन गया, Al2O3 मीन्स ये मेटल ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से जो आयरन है उसकी भी रिएक्शन लिखी हुई है, आयरन वाटर, और क्या बन गया प्रोडक्ट Fe3O4 दैट इज आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से अगर मैं जिंक की लिखूं तो जिंक प्लस H2O, Zn प्लस H2O विल गिव यू आउट जिंक ऑक्साइड मीन्स ZnO प्लस H2, तो ये रिएक्शन बन जाएगी। तो ये जो मेटल्स होते हैं वो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये तो बिल्कुल ही नहीं रिएक्ट करते, ना तो कोल्ड वाटर, ना हॉट वाटर और ना ही स्टीम, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि मेटल्स किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं।